ये तृष्णा, भोगे हुए भोग को भोगने की तृष्णा, ये हमारे अंदर भाव नहीं पैदा होने दे रही। जहां हम कमर कसते हैं कि आज से हम ठीक से चलेंगे, कोई गलती नहीं करेंगे, फौरन माया अनुकूलता प्रदान करती है। फौरन लो, आज से कोई भोग का विरोध नहीं होगा, हर भोग भोग लीजिए। और जहां भोगा तब फिर शिकंजा कसा उसके, फिर उत्तरा है माम पुकार प्रभु, तब फिर कृपा होती है, फिर वो एकदम चैन शांति मिलती है। तब फिर वो कहती है ये लो फिर फ्री भोगो, कोई दिक्कत नहीं। तब फिर वो बस यही तृष्णा। जीरियंते जीरियता केसा दंता जीरियंते जीरियता जीवितासा धनासा च जीरियतोपि न जीरियति। शरीर जीर्ण हो जाता है भोगते भोगते, पर भोग की आशा जीर्ण नहीं होती। यह है पापिनी तृष्णा। शरीर बुढ़ापे से युक्त हो गया, लेकिन मनी राम बुढ़ापा अनुभव नहीं करते कि मैं बूढ़ा हो गया हूं। नहीं, जैसा जवानी में वैसे ही वो उद्दंडता करने का मन करता है। जीरियंती जीरता केशा, इनको साधना के द्वारा मारना पड़ेगा, या अवस्था से शांत नहीं होंगे। तो कह रहे जीरियंती जीरियता केशा दंता जीरियंती जीरियता। बाल सफेद हो गए, दांत गिर गए, आंखों में दिखता नहीं, बुढ़ापा आ गया, लेकिन तृष्णा वैसी ही है भोगों की, वो पुरानी नहीं हुई, वो नवीन बनी रहती है। इसलिए ये जो सदैव तृष्णा नवीन रूप धारण करती है, ये जैसे वस्त्र में सूत ओतप्रोत है, ऐसे ही अंतःकरण में तृष्णा ओतप्रोत है। समझ में ही नहीं आता, खाते खाते दांत खत्म हो गए, नकली दांत लग गए, देखते देखते आंखों में ऑपरेशन होकर नई शीशे चढ़ गए, और शीशा लग गया, चश्मा लग गया, कान में मशीन लग गई, सब, पर वो वासना नहीं गई। वही तृष्णा भोगों की, वही मकर ध्वज भस्म खा के, सोने चांदी की भस्म खा के अभी और कुछ संसार का स्वाद लेना है। ये हम नहीं, शास्त्र कह रहा है। और आप अपने हृदयों में, और हम सब अपने हृदयों में देखें, भगवत प्राप्ति में ये तृष्णा डाइन सुरसा की तरह मुंह बढ़ा रही है। सुरसा, हनुमान जी 16 हुए तो 32 हो गई, हनुमान जी 32 हुए तो 64 हो गई। सुरसा डबल बदन, ये तृष्णा ऐसे बढ़ती चली। अच्छा ले भाई, इतना स्वाहा, इतना भोग की आहुति ले ले, अब तू शांत हो जा, वो और डबल प्रज्वलित हो गई, और प्रज्वलित हो, ऐसे तृष्णा बढ़ रही है। तथैव तृष्णा वित्तेन वर्धमानेन वर्धते अनंत पारा दुष्पूरा तृष्णा दोष सतावः अधर्म बहुला चैव तस्मात्ताम परिवर्जयेत्। ये तृष्णा चाहे धन की हो चाहे भोग की हो, ये सदैव बढ़ती जाती है। जब आदमी सोचता है इतनी संख्या का अगर धन हो जाए तो हमारा बढ़िया काम चल जाएगा, और दैववशात यदि उसको उतनी संख्या का धन मिल जाए तो जो पहले सोच रहा था उससे भी बुरी अशांति उसके अंदर उतनी धन संख्या प्राप्त होने पर होने लगती है, और बड़ी, ऐसे बढ़ते बढ़ते वो नष्ट हो जाता है शरीर, पर तृष्णा नष्ट नहीं होती, चाहे धन की हो चाहे भोग की हो। इसलिए उपासक को इस तृष्णा रूपी पापिनी को पहचान करके नष्ट करना ही चाहिए, पूर्ति नहीं। पूर्ति करने से बढ़ती और ना देने से ये नष्ट हो जाती है। नष्ट करने से ही शांति मिलेगी। तृष्णा भोगे हुए भोगों की, पकौड़ा चटनी चाहिए, ये चाहिए, जवान दांत आंख कान नाक सब इंद्रिया, दुष्टों ने जीवन बर्बाद कर दिया। पूरा दिव्य मानव जीवन जो भगवत प्राप्ति के लिए था, बर्बाद। कितना निकृष्ट, बलिष्ठ होने के लिए कितना निकृष्ट उतर जाता है खान पान व्यवहार में। अब आप विचार कीजिए,
वो जो जिसमें अंडा जिसे कहते हैं उसके अंदर कितना लिबलिबा गंदा पदार्थ होता है। उल्टी नहीं हो जाती इन लोगों को? उल्टी हो जाए, बमन हो जाए देख के, कैसा स्वभाव बन गया। दूसरे के मांस शरीर के ऐसे शौक से खा रहे, घृणा नहीं होती? और तुमको ये नहीं पता है कि तुम धर्म विरुद्ध आहार कर रहे हो, ऐसे ही तुम्हारा नोच नोच के काल तुम्हारे मांस खाएगा। कैसे? बोले हमने तो नहीं देखा नोचते हुए। तो देख लो जहां एक्सीडेंट होता है, नहीं? यहां सरिया घुसे, यहां घुसा, यहां घुसा, यहां घुसा, आप जिंदा फड़फड़ा रहे हैं, दृश्य देख लो। काट काट के वो सब निकालते निकालते घंटों लगे, उसमें भी स्वाहा हो गए, आहुति हो गई। किसी को भी यहां यदि तुम सुख दोगे तो वो सुख 1000 गुना बढ़कर तुम्हारे जीवन में आएगा, और किसी भी जीव को दुख दोगे तो 1000 गुना बढ़ के मिलेगा। महाभारत में एक तितली की गुदा में बंबूल का कांटा डाल के छोड़ दिया मांडव्य ऋषि ने, तो सूली डाल करके निकली नहीं, काट दी गई, अणिमांडव्य पड़ा। महाभारत में देख लेना। तितली कोई मनुष्य नहीं है, पर वो भी जीव है, उसकी गुदा में बंबूल का कांटा, तो ऋषि की गुदा में सूली चुभ हो गई। हम तुम तो बहुत छोटे जीव हैं, वो बहुत बड़ी तपस्या में संलग्न महापुरुष मांडव्य ऋषि, अणिमांडव्य, जिन्होंने सीधे धर्मराज से जाके बात की। यहां यमदूत को देख के सोच और लघु शंका एक साथ छूट जाती है, वो सीधे जाके धमकाए और साप दे दिए, जा 100 वर्ष तक मनुष्य आयु को भोग, तब तुझे पता चलेगा। धर्म के निर्णय में चूक कर दी। मैं 8 वर्ष का था, मुझे ज्ञान नहीं था, बालक था, फिर मुझे ऐसा भयानक दंड क्यों दिया गया? इसलिए हम संकेत में बता रहे, तितली की गुदा में बंबूल का कांटा छोड़ा तो उनकी गुदा में सूली चुभ होकर के काट दी गई, निकली नहीं। और तुम खा रहे हो इन पशुओं के मांस को, तो तुम्हारी दुर्दशा नहीं होगी, तुम्हें पता नहीं? इस एक जबान के लिए 2 अंगुल का है खेल सारा। इसके बाद घाटी के नीचे हुआ कोई नहीं मतलब है कि कैसा था, सब मल हो जाएगा। बस 2 अंगुल का स्वाद। अरे बहुत स्वाद ले लिया, थोड़ा राधा नाम का स्वाद लो। मारो इस तृष्णा को, भोजन की तृष्णा को, भोग की तृष्णा को, देखने सुनने बोलने की जो प्रपंच जनित तृष्णा है, इसका नाश करो। जो उपासक भगवत मार्ग में आगे बढ़ना चाहता है, वो किसी को मित्र ना बनाए, और मित्र बनाए तो बहुत काल के बाद बनावे। सहसा किसी को दोस्त नहीं बनाना चाहिए। कह रहे हैं, चिरेण मित्रम बदनीयात, चिरेण च कृतम त्यजेत, चिरेण ही कृतम मित्रम चिरम धारणमर्हति। रागे दर्पे च माने च द्रोहे पापे च कर्मणि, अप्रिये चैव कर्तव्ये चिरकारी प्रशस्यते। बंधूनां श्रद्धां चैव भृत्यानां स्त्री जनस्य च, अव्यक्तेष्वपराधेषु चिरकारी प्रशस्यते। चिरकाल तक परीक्षा लेकर ही दोस्त बनाना चाहिए, सहसा किसी को मित्र नहीं बनाना चाहिए। यह हमारे ब्रह्म ऋषियों का आदेश है। क्या परीक्षा ले हम जिससे मित्र बनाना हो? बोले पहले देखे कि हमसे कोई इसका राग तो नहीं है जो हमसे दोस्ती कर रहा है। हमारे रुपये से राग, हमारे शरीर से राग, हमारे रूप से राग, हमारे पद से राग, कुछ ऐसा तो नहीं है जिसे ये देखकर हमसे दोस्ती करना चाहता है। रूप देखकर, शरीर देखकर, पैसा देखकर, अपने सुख की चाह करके हमसे दोस्ती, बिल्कुल। बोले राग त्यागी ही दोस्त होता है। अगर वो कुछ हमसे लेना चाहता है, भोगना चाहता है, पाना चाहता है, वो दोस्त नहीं होता। दोस्त होता है जो नाना प्रकार की दोस्त के द्वारा दी हुई पीड़ाओं और कष्ट को सह करके दोस्त का साथ कभी न छोड़े। कह रहे चिरम धारण मरहती, चिरकाल तक अपने दोस्त को सुख दे और वो दोस्त उसे दुख दे पर उसे सहता चला जाए, उसे दोस्त कहते हैं। ऐसा कौन दोस्त होगा? बोले राग दर्पे च माने च द्रोहे पापे च कर्मणि, जो राग त्यागी होगा। ये आजकल जो दोस्त बनाए जा रहे हैं, देख लो, नाप लेना कैसे दोस्त हैं, इसका परिणाम देख लेना।
आजकल दोस्त बनते हैं, चाहे बालक हो चाहे बालिका हो, शरीर को देखकर, रुपया देखकर, चाहे बच्चा हो चाहे बच्ची, शरीर राग देख करके, रुपया देख करके, सुख का भाव रख करके जो दोस्ती, घबरा जाना ऐसे दोस्तों से, दूरी बनाना ऐसे दोस्तों से, शोषण करने वाले हैं वो दोस्त नहीं होते। चिरम मित्रम बदनीयात चिरेण च कृतम त्यजेत, चिरेण ही कृतम मित्रम चिरण धारण मरहति। महर्षि जन कह रहे पहले चिरकाल तक उसकी परीक्षा लो कि ये किसी स्वार्थ वस्तु मेरे से दोस्ती नहीं कर रहा, और 100 में 100 स्वार्थ वाले ही मिलेंगे। 100 कोई परमार्थी को होगा जो मित्र ऐसा मिले नहीं, कोई ना कोई स्वार्थ है जिससे वो दोस्त बनाए। चिरकाल तक इंतजार करो, ये किसी स्वार्थ के बसी मित्र वही जो अपने मित्र के लिए प्राणों का त्याग कर दे। कुपथ निवार सुपंथ चलावा। पहला पहचान, तुम्हारे किसी भोग सामग्री, विद्वता, राग, पद, प्रतिष्ठा, इसको देखकर तो नहीं दोस्त बना रहा, हट जाओ, वो दोस्त नहीं, वो स्वार्थी। दूसरा, दर्प, अहंकार। अहंकारी को कभी मित्र नहीं बनाना चाहिए। अगर अहंकारी को मित्र बनाओगे तो उसके अहम में ठेस पड़ेगी तो तुम्हारा नाश कर देगा वो। तीसरा, द्रोह, जो सबसे लड़ाई झगड़ा और द्रोह करने वाले, ऐसे को कभी मित्र नहीं बनाना चाहिए। चौथा, जो पाप कर्म प्रिय है, ऐसे कभी को दोस्त नहीं बनाना चाहिए। पांचवा, जो शास्त्र विरुद्ध खान पान करता है, अप्रिय कर्तव्य, अप्रिय कर्तव्य, शास्त्र विरुद्ध खान पान, कभी ऐसे को दोस्त नहीं बनाना चाहिए। चिरकाल तक कर्तव्य की परीक्षा लेकर के ही दोस्त बनाना चाहिए। ये कर्तव्य परायण है, ये हमारे प्रति दोस्ती निष्काम भाव से रख रहा है, ये हमारे किसी स्वार्थ से नहीं। ऐसे मित्र होते हैं, बिरले ही होते, ऐसे देखे भी है। ऐसे भी मित्र होते हैं कि वो प्राणों की बाजी लगा देंगे लेकिन स्वार्थ की कहीं गंध नहीं और आपका अमंगल और अहित नहीं होने देंगे। ऐसे मित्र दो ही होते हैं, या भगवान और या भगवान का भक्त, दूसरा नहीं होता। स्वार्थ रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। भगवान और भगवान का भक्त, थोड़ी भी भक्ति है तो ऐसा मित्र बना लो, हानि नहीं होने वाली। भगवान से विमुख है तो कोई भी हो, कोई भी हो, स्वार्थ कुछ न कुछ देख करके ही दोस्ती करता है। सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लागी करें सब प्रीति। जहां कहीं स्वार्थ होगा, चाहे कोई भी हो, वो तभी जुड़ेगा। अगर स्वार्थ रहित प्यार है तो भगवान और भगवान के निर्मल प्रेमी महाभागवतों में। तो यहां सावधान करते हैं, अब ऐसा यदि मित्र बन गया है तो किसी छोटी मोटी बात में उसका त्याग मत कर देना। चिरकाल तक परीक्षण करो, चिरकाल तक उसकी मित्रता को धारण करो। ऐसे छोटी मोटी कोई बात कर दे, कोई शिकायत कर दे या कोई मन मोटा हो जाए, ऐसे स्वार्थ रहित मित्र का सहसा त्याग नहीं करना चाहिए। बंधूनाम सुहृदाम च भृत्यानाम स्त्री जनस्य च, अव्यक्तेषु पराधेषु चिरकारी प्रशस्यते। ज्ञान वृद्ध और वयोवृद्ध, इन दोनों का सम्मान करना चाहिए, पर सबसे पहले ज्ञान वृद्ध। जैसे श्री सुखदेव जी ज्ञान वृद्ध हैं और उनके पिता पितामह बड़े बड़े वयोवृद्ध हैं, जब सुखदेव जी पधारे तो सब खड़े हो गए। ज्ञान वृद्ध का अध्यात्म में सम्मान होता है, लौकिक व्यवहार में वयोवृद्ध का सम्मान होता है। बोले 80 वर्ष के हैं तो प्रणाम, और भगवत मार्ग में ज्ञान वृद्ध का, अगर वो 10 वर्ष का भी है और वो भगवान की भक्ति में बढ़ा हुआ है, तो देखो गुरु का नाम पीछे आया, चेला का नाम पहले आया। प्रहलाद, फिर नारद, जबकि नारद जी गुरु है प्रहलाद जी के। पर जब भक्त नामावली का गान करते हैं प्रातः स्मरणीय भक्तों में,
तो प्रहलाद, नारद, पराशर, पुंडरीक, व्यास, अम्बरीश, सुकसौनक, भीष्म, दालभ्याम। पहले प्रहलाद जी का आया, अद्भुत भक्ति, अद्भुत